Hello dear students, welcome to my class. In my previous video, I have already explained about set, types of set, etc. So today we are going to start with exercise 1.2. So let's begin with question number 1. Question number 1, which of the following are example of null set? हमें बताना है कि इनमें से कौन से नल सेट के एग्जाम्पल हैं और कौन से नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हमने इसके प्रीवियस वीडियो में भी हमने बताया है आपको कि नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं। नल सेट मीन्स जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, वो आपका क्या होगा? नल सेट। तो देखिए, हम चेक करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ये सारे आपके नेचुरल नंबर हैं। इनमें से सिर्फ हमको कौन से नंबर देखना है? ऑड नंबर देखना है। तो ऑड नंबर क्या होंगे? 1 3 5 7, ये हमारे कौन से नंबर हैं? ऑड नंबर। अब आप देखिए, आपके कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो आप देखिए, जब कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल ही नहीं है तो आपके सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। मीन्स ये क्या होगा? ब्लैंक। अब ब्लैंक होगा तो इसे हम क्या कहेंगे? नल सेट। मीन्स आपका क्वेश्चन नंबर 1 नल सेट का एग्जाम्पल है। चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। देखिए, हम यहाँ फर्स्ट का आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट का आंसर लिखा है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 इज एन एम्प्टी सेट बिकॉज ऑड नेचुरल नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। आप प्राइम नंबर जानते होंगे। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से होते हैं। 1 तो सभी का एक फैक्टर होता है, तो 1 को हम अगर इंक्लूड ना करें तो बस ओनली अपने आप से डिवाइड होते हैं, इट सेल्फ डिविजिबल होते हैं, इसके अलावा किसी से नहीं। तो देखिए, ऐसे नंबर अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो हमारे पास सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम भी है। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है, क्योंकि सारे इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। इसलिए से केवल आपका 2 ही है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो यहाँ पर आपका एक एलिमेंट भी आ रहा है तो आपका वो नल सेट नहीं हो सकता। नल सेट मीन्स कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ हमारा 2 इंक्लूड हो रहा है। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इज 2 विच इज़ नॉट एम्प्टी सेट। ये आपका एम्प्टी सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, x such that x is a natural number, x is less than 5 and x is greater than 7। देखिए, आपका x कैसा होना चाहिए? 5 से स्मॉलर होना चाहिए और 7 से क्या होना चाहिए? बिगर। आप ऐसा कोई नंबर डिसाइड कर सकते हैं जो 5 से छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा कोई नेचुरल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये आपका क्या होगा? नल सेट। तो चलिए देखिए, इसका आंसर चेक करते हैं। x such that x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7 is an empty set because there is no natural number which satisfies simultaneously। देखिए, दोनों ही कंडीशन एक साथ फॉलो नहीं हो सकती, इसलिए ये आपका नल सेट है, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, y such that y is a point common to any two parallel line। पैरेलल लाइन देखिए, आपकी पैरेलल लाइन कुछ इस तरीके से होती हैं। कॉमन लाइन तब होगी जब वो इंटरसेक्ट करेगी तो ये आपका कॉमन पॉइंट कहलाता है। अब आप कितनी भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं, क्योंकि ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो देखिए, आपका आंसर यहाँ क्या होगा? मीन्स ये आपका एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है, ये भी आपका एक नल सेट है। तो देखिए, y such that y is a point common to any two parallel line is an empty set because two parallel line do not have a common point। क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में कभी भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है।
Let's move to the next question. Question number 2. Which of the following sets are finite और इनफाइनाइट? हमको बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। फाइनाइट मीन्स जिसमें काउंटेबल एलिमेंट होते हैं, जिनके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, वो आपका फाइनाइट सेट होता है। और अदर सेट जितने भी आप बचे हुए होंगे वो इनफाइनाइट मीन्स जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिनके एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकते, वो हमारे कौन से सेट होंगे? इनफाइनाइट। तो यहाँ आपको क्लियर होगा कि फाइनाइट में क्या देखना है और इनफाइनाइट में क्या देखना है। तो चलिए हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, आपको देखना है कि सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, एक साल में आने वाले सभी मंथ। आपको पता है कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। अब 12 मंथ है मीन्स ये काउंटेबल है, और जब काउंटेबल है तो ये कौन सा सेट होगा आपका? फाइनाइट। चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो आपका देखिए फर्स्ट का आंसर है द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर इज फाइनाइट सेट बिकॉज देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 1 2 3 डैश डैश डैश, इसे हम सो ऑन कॉल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 सो ऑन इज इनफाइनाइट सेट। ये आपका कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट, क्योंकि यहाँ डैश डैश मीन्स आप चाहें जितना चाहें उतने नंबर लिख सकते हैं। तो जब ये अनकाउंटेबल हुआ, अब अनकाउंटेबल है तो ये कौन सा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट एलिमेंट इन द सेट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका 1 2 3 डॉट 99 100। आप देखिए यहाँ डॉट जरूर बने हुए हैं, लेकिन इसकी मीनिंग क्या है आपका कि आप 3 के बाद कहाँ से कहाँ तक के नंबर लिख सकते हैं? 4 5 6 7, आप चाहें तो यहाँ 98 तक के नंबर आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आगे के नंबर दिए हुए हैं 99 एंड 100। ये आपका इनफाइनाइट सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिसाइड है कि यहाँ कहाँ तक के नंबर आ सकते हैं? ओनली 100 तक के नंबर आ सकते हैं। तो ये आपका कौन सा सेट है? फाइनाइट, क्योंकि आप इसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। तो देखिए आंसर 3 1 2 3 99 100 is a finite set because the set contains finite number of element. Question number 4. The set of positive integer greater than 100. आपको ऐसे पॉजिटिव इंटीजर का सेट बनाना है जो किससे ज़्यादा हो? 100 से ज़्यादा हो। तो आप 100 के बाद आने वाले सारे नंबर्स को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब 100 के बाद आप चाहें तो कितने भी नंबर लिख सकते हैं। तो ये आपका अनकाउंटेबल हुआ। अब अनकाउंटेबल है, इट मीन्स ये क्या है? इनफाइनाइट सेट। तो आप देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आप आंसर चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 इज एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। क्वेश्चन नंबर 5, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। हमें कौन से नंबर का सेट बनाना है? प्राइम नंबर, और वो भी किससे कम होना चाहिए? 99 से कम होना चाहिए। तो देखिए आपको मैंने अभी प्राइम नंबर इसके फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि प्राइम नंबर मीन्स इटसेल्फ से डिविजिबल, मीन्स जैसे अगर आपका 7 है तो 7 से ही डिविजिबल होगा 1 से, इसके अलावा किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होता है। तो ये आपके प्राइम नंबर होते हैं। तो आप ऐसे प्राइम नंबर जो 99 से कम होंगे अपन इजीली लिख सकते हैं, और ये काउंटेबल भी हैं। इट मीन्स ये आपका फाइनाइट सेट है। तो देखिए आपका आंसर द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 इज अ फाइनाइट सेट बिकॉज द सेट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी हमें यही बताना है कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आपको ऐसी लाइन बनाना है जो एक्स एक्सिस के क्या हो? पैरेलल। जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप देखिए आपका ये कोऑर्डिनेट होता है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में आप अगर चाहें तो अपर साइड, ये आपका देखिए लोअर साइड में आप कितनी भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इवन अपर साइड में भी आप कितनी भी
पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आप ये जब पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये अनकाउंटेबल, आप लोअर साइड में जितनी चाहे नंबर ऑफ लाइन बढ़ा सकते हैं, अपर साइड में भी बढ़ा सकते हैं, तो आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते। तो ये आपका कौन सा सेट हुआ? इनफाइनाइट। तो चेक करते हैं, चलिए इसका आंसर, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज एन इनफाइनाइट सेट। देखिए बताया था मैंने आपको कि इनफाइनाइट सेट होगा बिकॉज वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आप सभी को पता है कि इसमें ओनली कितने लेटर्स होते हैं? 26। ये काउंटेबल है, इट मीन्स ये आपका कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज a finite set because there are 26 letters in the English alphabet. Question number 3, the set of numbers which are multiple of 5. हमें किसके मल्टीपल देखने हैं? 5 के। अब 5 के मल्टीपल निकालना है तो देखिए ये आपका इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि आप 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, इस तरीके से स्टार्ट करके चाहें जितने चाहें आप इसके मल्टीपल लिख सकते हैं। तो ये आपका कौन सा सेट हुआ? इनफाइनाइट। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5 इज इनफाइनाइट सेट बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल ऑफ 5। क्वेश्चन नंबर 4, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। देखिए आप जितने भी हमारे अर्थ में लिविंग एनिमल्स हैं उन्हें काउंट कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी ये काउंटेबल हैं, इसलिए ये आपका कौन सा सेट होगा? फाइनाइट सेट। तो चलिए इसका आंसर भी चेक करते हैं। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इज द फाइनाइट सेट बिकॉज द नंबर ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ इज एवरी लार्ज बट फाइनाइट। देखा यहाँ पर भी यही कहा गया है कि बहुत लार्ज है इनकी क्वांटिटी, लेकिन ये क्या है? फाइनाइट है। क्वेश्चन नंबर 5, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। हमें सेट ऑफ सर्कल बताना है जो कि कहाँ से जाते हों? आपके ओरिजिन से जाते हों। तो देखिए आप अगर यहाँ पर किसी भी रेडियस का ये बनाएंगे तो ये इसका ओरिजिन 0 0 हुआ। अब इसके बाद सारे जो सर्कल होंगे वो उसके ओरिजिन से ही जाने चाहिए। तो आप देखिए अदर रेडियस का एक और सर्कल बना सकते हैं, फिर हम आप रेडियस चेंज करके अनदर सर्कल बना सकते हैं। इस तरीके से हम कितने भी सर्कल बना सकते हैं। इट मीन्स ये भी आपका क्या है? इनफाइनाइट। तो चलिए इसका आंसर चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0 इज एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल थ्रू ओरिजिन इन डिफरेंट रेडियस। देखिए तो ये आपका क्लियर हो गया। Question, let's move to the next question. Question number 4. In the following state whether A is equal to B or not. मैंने कल आपको बताया था कि इक्वल सेट क्या होते हैं? इक्वल सेट जिनके एलिमेंट सेम होते हैं वो आपके इक्वल सेट होते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि कौन कौन से सेट इक्वल हैं और कौन से सेट इक्वल नहीं हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. A is equal to ABCD एंड B इज इक्वल टू DCBA। चलिए चेक करते हैं, यहाँ A है, यहाँ भी A है, B इसमें भी है, इसमें भी है, C D भी कॉमन है। इट मीन्स इसके एलिमेंट सेट ऑफ B के एलिमेंट के इक्वल हैं। इट मीन्स आपका ये सेट इक्वल सेट है, A इज इक्वल टू B। चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। A is equal to ABCD and B is equal to DCBA are equal set because order of element does not change a set. Therefore, A is equal to B. देखिए दोनों के एलिमेंट सेम है इसलिए ये आपका इक्वल सेट है। सेकेंड, A is equal to 4, 8, 12 and 16. B is equal to 8, 4, 16 and 18. चेक करिए यहाँ पर 4 है, दोनों में इंक्लूड है, 8 दोनों में इंक्लूड है, 12 A में तो है लेकिन B में नहीं है। इसी तरीके से 16 A में है लेकिन B में नहीं है, और इसमें 18 है लेकिन A में नहीं है। तो देखिए इसके जो एलिमेंट है वो मिसमैच हैं, दोनों में इक्वल नहीं है, तो ये आपका इक्वल सेट नहीं है। तो चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। तो देखिए
A is equal to 4, 8, 12, 16 and B is equal to 8, 4, 16, 18 are not equal set because 12 belongs to A but 12 not belongs to B मीन्स 12 A का एलिमेंट तो है लेकिन B का एलिमेंट नहीं है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये बिलोंग्स टू का साइन है और ये नॉट बिलोंग्स टू का साइन है। तो देखिए यहाँ पर 18 बिलोंग्स टू A मीन्स 18 B का एलिमेंट है लेकिन A का एलिमेंट नहीं है। यहाँ देखिए 90 इंक्लूड हुआ ही नहीं है, आप यहाँ लिख लेंगे 18 नॉट बिलोंग्स टू A। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 A is equal to 2, 4, 6, 8, 10. B is equal to x such that x is a positive even integer and x less than equal to 10. आपके यहाँ के एलिमेंट तो क्लियर है। अब आपको यहाँ पर कौन सा एलिमेंट लेना है? पॉजिटिव इवन इंटीजर लेना है। पॉजिटिव भी होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए, साथ ही साथ x जो है आपका 10 से लेस देन और उसके इक्वल होना चाहिए। तो आप यहाँ इवन से हम स्टार्ट करेंगे तो इवन हमारा नंबर होता है 2, 4, 6, 8 और 10 के इक्वल और लेस देन होना चाहिए। तो ये सब लेस देन हो गए और ये इसके इक्वल हो गया। तो आपके वही एलिमेंट आ रहे हैं जो है A में है। इट मीन्स A इक्वल है किसके? B के। तो ये आपके दोनों कौन से सेट हैं? इक्वल सेट हैं। तो चेक करते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 3 A is equal to 2, 4, 6, 8, 10 and B is equal to x such that x is a positive even integer and x less than equal to 10 which can be written in roster form as B। देखिए ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है आपका और आपको इसे किस फॉर्म में चेंज करना है? रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में इसका ये क्या हो जाएगा? B is equal to 2, 4, 6, 8 and 10 are equal set। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए A is equal to x such that x is a multiple of 10। जो आपका x है वो कैसा है? मल्टीपल है किसका? 10 का। और B के एलिमेंट आपको दिए हुए हैं 10, 15, 20, 25 एंड 30। तो देखिए आपका मल्टीपल ऑफ 10 मीन्स 10 1s are 10, 10 2s are 20, 30, 40। आप आगे चाहें जितने भी नंबर लिख सकते हैं। तो देखिए ये दोनों के एलिमेंट जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर A is equal to x such that x is a multiple of 10 can be written in roster form A is equal to 10, 20, 30, 40 so on and B is equal to 10, 15, 20, 25 and 30 are not equal set because 15 belongs to B and 15 does not belongs to A। तो देखिए इसके जो बहुत सारे एलिमेंट्स जो A में है लेकिन B में नहीं है और B में है लेकिन A में नहीं है, तो ये आपका इक्वल सेट नहीं है। Let's move to the next question. Question number 5. Are the following pairs set equal? Give reason. हमें बताना है कि कौन से सेट इक्वल है और उनका रीज़न भी बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपका A is equal to 2, 3 and B is equal to x such that x is a solution of x square plus 5x plus 6। तो देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो ये देखिए A की वैल्यू तो आपको पता है कि A के एलिमेंट है 2 and 3 and B x such that x is a solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0। जब हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यूज़ फाइंड होंगी, वो होंगी -3 और -2। A के एलिमेंट है देखिए 2 and 3 और B के एलिमेंट है -2 -3, दोनों ही सेम नहीं है। सेम एलिमेंट नहीं होने के कारण ये दोनों इक्वल सेट नहीं है। देयरफॉर A and B आर नॉट इक्वल सेट। क्वेश्चन नंबर 2 A is equal to x such that x is a letter in word follow में देखिए and B का y such that y is a letter in the word वॉल्फ। देखिए यहाँ पर FOLLOW और यहाँ WOLF
देखिए जब इसका हमने आपको बताया था कि अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो रोस्टर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ क्या आएगा, हम F को एक ही बार लिखेंगे, O को भी एक बार लिखेंगे, L को भी एक बार लिखा जाएगा और W को भी एक बार लिखा जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, FOLW एंड B इज इक्वल टू, देखिए B में तो सारे लेटर एक ही बार आए हैं तो यहाँ FOLW, तो दोनों के एलिमेंट क्या है, सेम है। तो अगर एलिमेंट सेम है देयरफॉर A इज इक्वल टू B। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। आपको इक्वल सेट्स को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर A के एलिमेंट है 2, 4, 8, 12, यहाँ और किसी के एलिमेंट होंगे 2, 4, 8, 12, तो यहाँ मुझे किसी के एलिमेंट 2, 4, 8, 12 नहीं दिख रहा है। अब B के देखिए 1, 2, 3, 4, D के भी देखिए, अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो 1, 2, 3, 4 मीन्स इसके जो एलिमेंट हैं B के एलिमेंट के इक्वल हैं। इट मीन्स B इक्वल है किसके, D के। तो देखिए फ्रॉम द गिवन सेट B एंड D हैव सेम एलिमेंट एंड ऑल्सो सेट E एंड G। देखिए E एंड G -1, 1, 1, -1 दोनों के एलिमेंट क्या हैं, सेम। तो E इज इक्वल टू G, अदर सेट इक्वल सेट नहीं है। So with the help of this video, try to solve these questions by yourself. Thank you.